हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। हमने 22 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो हमारे वीडियो में, प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं हिंदी के, सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों का। प्लीज़ जितने लोग ये चैनल को, नए लोग देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो शब्द क्या है, इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? पहला ऑप्शन है निशाचर, दूसरा ऑप्शन है सुधाकर, तीसरा ऑप्शन है भागीरथी, चौथा ऑप्शन है सुरपति। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इंद्र का जो पर्यायवाची होता है वो है सुरपति। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, सुरपति जो है इंद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। पहला ऑप्शन है कर्मांध, दूसरा ऑप्शन है धर्मांध, तीसरा ऑप्शन है मंदांध, चौथा ऑप्शन है जन्मांध। तो जन्म से अंधे थे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा इसमें से? तो सूरदास जी जन्मांध थे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जन्मांध थे। इसके स्थान पे जन्मांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग छांटना है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या है? कवि का अभिनंदन करने का, दूसरा है मौका मिल जाती है, तीसरा है कविता सुनने पर, चौथा है श्रोताओं को तालियों द्वारा। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाती है मौका मिल जाती है के स्थान पे क्या होना चाहिए? मौका मिल जाता है, यहाँ पे जाता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देश को से बचना चाहिए। देश को किससे बचना चाहिए? पहला ऑप्शन है अतिथियों से, दूसरा है सज्जनों से, तीसरा है हरिश्चंद्रों से, चौथा है जयचंद्रों से। तो देश को किससे बचना चाहिए? तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? राइट आंसर क्या होगा? जयचंद्रों से बचना चाहिए। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? जयचंद्रों से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो वाक्यांश क्या है? जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वार्षिक, दूसरा है साप्ताहिक, तीसरा है मासिक, चौथा है पाक्षिक। तो वार्षिक जो वर्ष में एक बार होता है उसे वार्षिक कहते हैं, जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहते हैं, जो महीने में एक बार होता है उसे मासिक कहेंगे, और पाक्षिक किसे कहते हैं? महीनों में दो बार, यानी कि दो पक्ष में बढ़कर दोनों होने वाले को पाक्षिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल कौन सा समास है? चरण कमल में कौन से समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है बहुब्रीहि, चौथा है द्विगु। तो चरण कमल में कौन सा समास होगा? तो चरण कमल में कर्मधारय समास होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, कर्मधारय समास। चरण कमल के समान चरण, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अंश का विशेषण क्या होगा? अंश का विशेषण क्या होगा? पहला ऑप्शन है आंशिक, दूसरा है आंशिक, तीसरा अंशतः, चौथा अंशम। तो अंश का विशेषण क्या होगा? अंश का जो विशेषण होगा वो होगा आंशिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आंशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है नर, तीसरा है बहुब्रीहि, चौथा है द्विगु। तो नवग्रह में यानी कि नौ ग्रहों का समूह, तो उसे कहते हैं नवग्रह। तो राइट आंसर क्या होगा? द्विगु समास। राइट आंसर क्या होगा? द्विगु समास, क्योंकि पहला जो इसका प्रथम पद है वो क्या है? संख्यावाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भला दुनिया भली। आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण क्या होगा? आप भला दुनिया भली, जैसे कहते हैं आप भला तो जग भला में आप कौन सा सर्वनाम होगा? पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ आप भला दुनिया भली में जो भाव के अनुसार उसका जो सर्वनाम है वो होगा निजवाचक सर्वनाम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कान भरने का मुहावरे क्या अर्थ होगा? पहला कान में तेल भरना, दूसरा है शिकायत करना, तीसरा है उपदेश देना, चौथा है मंत्र देना। तो कान भरने का मतलब होता है कि शिकायत करना।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? शिकायत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं? मेघ के समान गर्जन करने वाले को, पहला है मेघ, दूसरा है मेघनाद, तीसरा है मेघनाद, चौथा है बादल। तो जो मेघ के समान गर्जन करने वाले बादल बादल होते हैं उनको क्या कहेंगे? उन्हें मेघनाद कहेंगे। क्या कहेंगे? मेघनाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द कौन सा है? कौन सा उभयलिंगी है? पहला ऑप्शन है महत्व, दूसरा है आत्मा, तीसरा है हवा, चौथा है जल। तो उभयलिंगी शब्द उसे कहते हैं जो स्त्रीलिंग और दोनों पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उभयलिंगी। तो यहाँ हवा चली क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जल बह रहा है तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। और यहाँ पे जो है आत्मा जो है ये उभयलिंग है। क्या है? उभयलिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल भात में मूसल चंद कहावत का सही अर्थ क्या होगा? दाल भात में मूसल चंद कहावत है, उसका अर्थ क्या होगा? दाल पर चटनी, दूसरा क्या है? बिना मतलब दखल देना, तीसरा है अतिथि आना, चौथा है स्वादिष्ट भोजन। तो दाल भात में मूसल चंद कहावत का सही अर्थ क्या होगा? बिना मतलब दखल देना। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, बिना मतलब दखल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुट्ठी गर्म होना, पहला ऑप्शन है आग से गर्म होना, दूसरा रिश्वत मिलना, तीसरा है हाथ मलना, चौथा एक प्रकार का व्यायाम। तो मुट्ठी गर्म होने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रिश्वत मिलना। क्या होगा? रिश्वत मिलना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्तियों की संख्या है, शब्द शक्तियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो शब्द शक्ति कितने होते हैं? शब्द शक्ति की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द शक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमा अलंकार का उदाहरण क्या होगा? पहला ऑप्शन है चंद्रमुख, दूसरा है चांदनी, तीसरा है प्रकाश, चौथा है चांद। उपमा अलंकार का उदाहरण होगा चंद्रमुख। राइट आंसर क्या होगा? चंद्रमुख। ये उपमा अलंकार है। यहाँ मुख का उपमा चंद्र से किया जा रहा है। क्या होगा? मुख का जो उपमा है मुख रूपी चंद्रमा। तो यहाँ पे मुख का जो उपमा है चंद्रमा के, इसलिए यहाँ पे चंद्रमुख होगा। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार, पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है वल्लभाचार्य, तीसरा है जयदेव, चौथा है अरविंद घोष। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो है जयदेव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है गढ़, दूसरा है तुक, तीसरा है यति, चौथा है चरण। तो छंदबद्ध जो होता है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी की अंतिम सर्ग का शीर्षक क्या है? कामायनी जो महाकाव्य है उसका अंतिम शीर्षक क्या है? कामायनी किसने लिखा? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा। पहला ऑप्शन है निर्वेद, दूसरा है आनंद, तीसरा है आशा, चौथा है रहस्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद, जो है कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? इनमें से कौन सा जो है नाट्य शास्त्रों ने अमान्य किया है? पहला ऑप्शन है अद्भुत, दूसरा है शांत, तीसरा है करुण, चौथा भीभत्स। तो नाट्य शास्त्रों ने अमान्य घोषित किया, उसका कौन सा रस है? वो है भीभत्स रस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि सन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार होगा? सोहत ओढ़े पीठ पर, यहाँ क्या आया? मनहु आया। क्या आया? मनहु आया। इसलिए कौन सा अलंकार होगा? इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनहु, जनहु, मनहु, मानो, जानो, ये सभी जिसमें मौजूद हो उन्हें उसमें क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर,
कर का मन का डार दे, मन का फेर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? पहला ऑप्शन है श्लेष, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा यमक, चौथा है रूपक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। इसमें क्या है? माला फेरत युग गया। इसमें क्या है? कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छंद की रचना किसके द्वारा होती है? पहला ऑप्शन है स्वर के समायोजन से, दूसरा है गढ़ों के समायोजन से, तीसरा है ध्वनियों के समायोजन से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो छंद की रचना जो है वो किसके समायोजन से होती है? ये गढ़ों के समायोजन से होती है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, गढ़ों के समायोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो शुद्ध है? पहला ऑप्शन है हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, दूसरा है फल को पका हुआ होना चाहिए, तीसरा है इस काम में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए, चौथा इस कार्य को करते हुए मोहन को कई महीने हो गए। तो इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस काम में शिथिलता नहीं दिखाना चाहिए। यही जो है शुद्ध है। राइट आंसर सी होगा। आ गया साइंस के प्रश्नों को। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्नों को। दूध में वसाधारिता कम हो जाती है। पहला ऑप्शन है शरद ऋतु में, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में, तीसरा है वर्षा ऋतु में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूध में वसाधारिता कम हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस ऋतु में कम हो जाती है? किस ऋतु में कम हो जाती है? शरद ऋतु में कि ग्रीष्म ऋतु में कि वर्षा ऋतु में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में जो है वसाधारिता कम हो जाती है। राइट आंसर बी होगा, ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर तत्व मानव शरीर में, तो मानव शरीर का जो होता है वो 99% द्रव्यमान 6 तत्व ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने मूत्र की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 1 लीटर, दूसरा है 1.5 लीटर, तीसरा है 3 लीटर, चौथा है 5 लीटर। तो 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने मूत्र की मात्रा कितनी होती है? 1.5 लीटर। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई में क्या होता? पहला ऑप्शन है कम हो जाती, दूसरा है अधिक हो जाता, तीसरा अप्रभावित रहता, चौथा लगभग आधी रह जाती। तो यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई जो है वो क्या हो जाती? कम हो जाती। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, कम हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह क्या है? पहला ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा आयरन सल्फेट, चौथा आयरन ऑक्साइड। तो क्या कह रहा है? जिंक टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वो कौन सा चीज़ है? वो कौन सा चीज़ है? फेरिक ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, आयरन ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। पहला ऑप्शन 4.2 सेकंडों में, दूसरा है 42 सेकंडों में, तीसरा है 4.2 वर्षों में, चौथा है 42 वर्षों में। निकटतम जो सितारे हैं से प्रकाश पृथ्वी तक कितने सेकंडों में पहुंचता है? तो यह होता है जो 4.2 वर्ष लगता है। कितना लगता है? 4.2 वर्ष। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, 4.2 वर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 10 के घाते -6, दूसरा है 10 के घाते -10, तीसरा है 10 के घाते -14, चौथा 10 के घाते -15। तो परमाणु की प्रभावी जो त्रिज्या होती है वो कितना होती है? 10 के घाते -10 मीटर होती है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। और इस परमाणु की अगर नाभिक की त्रिज्या पूछे तो कितना होगा? 10 के घाते -15 मीटर पर परमाणु के नाभिक की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है।
पहला ऑप्शन है भवनों की आयु का पता लगाने में, दूसरा जीवाश्म की आयु का पता लगाने में, तीसरा है चट्टानों की आयु का पता लगाने, चौथा उपयुक्त सभी। तो जो क्या है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग जो होता है वो जीवाश्म जंतुओं और पेड़ पौधे से प्राप्त अवशेष की जो आयु होती है उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किसका रोग है? पहला ऑप्शन है रक्त का, दूसरा है कृत का, तीसरा है आंतड़ियों का, चौथा है फेफड़ों का। तो किसका रोग है ब्रोंकाइटिस? तो ब्रोंकाइटिस है ये फेफड़ों का एक रोग है। राइट आंसर डी होगा, फेफड़ों से संबंधित रोग है। इस रोग से श्वास नली द्वारा फेफड़ों में ले जाने वाली वायु की नलियों में इन्फेक्शन और सूजन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसी का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, किसके बचाव के लिए? पहला ऑप्शन है कैंसर से, दूसरा है दमा से, तीसरा है क्षय रोग से, चौथा है पोलियो से। तो किसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो क्षय रोग के बचाव के लिए, टीबी के रोग बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी इनमें से कौन सी है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा है ताउन, तीसरा है कुष्ठ रोग, चौथा है ज्वर। तो सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी का क्या नाम है इनमें से? तो मलेरिया जो है सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घावों के शीघ्र भरने से सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा विटामिन ई, चौथा विटामिन के। तो घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाले विटामिन का क्या नाम है? तो वो है विटामिन सी। खट्टे फलों में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा है आरएनए, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है क्रोमोसोम। तो आनुवांशिक कूट के संग्रह करने के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? डीएनए है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा स्थिर रहता है, चौथा है घटता बढ़ता रहता है। तो जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका जो रक्तचाप होता है घटता है, लेकिन व्यक्ति के जगने और शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर के हृदय और श्वसन पैरामीटर बदल जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, घटता है सोते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो पहला ऑप्शन है वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, दूसरा उसका तापमान बढ़ता है, तीसरा वह ऊष्मा का अवशोषण करती है, चौथा उसका तापमान घटता है। तो जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? तो उसका जो ऊष्मा का अवशोषण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऊष्मा का अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारण होते हैं। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, चौथा है सामान्य दर्पण। तो सड़क की रोशनी के परावर्तक जो होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं? तो वो अवतल दर्पण होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ढलवा लोहा, दूसरा पिटवा लोहा, तीसरा है मृदु लोहा, चौथा है कठोर लोहा। तो वात भट्टी से प्राप्त जो लोहा होता है उससे क्या कहते हैं? उसे ढलवा लोहा कहते हैं। राइट आंसर ए होगा। यह कच्चे लोहे से तैयार किया जाता है। ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसी कारण यह कठोर और भंगुर होता है और यह सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है। पौधे का जनन अव्यय होता है। पौधे का जनन अव्यय क्या होता है? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा डंठल, तीसरा है पत्ती, चौथा है पुष्प। तो जनन के लिए कौन सा अव्यय होता है इनमें से? राइट आंसर क्या होगा? पुष्प जो है ये अव्यय है, एक घटक है जनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषक संकेतक पौधा कौन सा है इनमें से? पहला ऑप्शन है माइक्रोराइजा, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है रोज, चौथा है मैरीगोल्ड। तो इनमें से जो है वायु प्रदूषण के सूचक कौन से हैं? तो यहाँ जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषक संकेतक पौधे होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 ग्राम है, यह वजन बराबर है किसके बराबर है? किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम, 20 किलोग्राम, 20 kg है।
तो वजन वेट को कहते हैं, वजन वेट को क्या कहते हैं, तो mg बराबर w बराबर क्या होता है, w बराबर होता है mg। तो m कितना है, m है 20 और g कितना है 9.8 होता है, 9.8 होता है न्यूटन। तो जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 196 न्यूटन, 196 न्यूटन आ जाएगा। और यह डाइन में परिवर्तित, सब जगह क्या हो रहा है न्यूटन, और 196 न्यूटन का है, इनमें से ये है ये। दूसरा देखते हैं डाइन में चेंज करने के लिए, डाइन में चेंज करने के लिए इसमें कितने से गुणा करेंगे, तो इसके में 10 की घात -5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे यही राइट आंसर हो जाएगा सी, 196 गुणे 10 की घात 5 डाइन, यही वजन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। आइए देखते हैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है मर्रे नदी कहाँ बहती है। पहला ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा है जर्मनी में, तीसरा है न्यूजीलैंड में, चौथा है ऑस्ट्रेलिया में। तो मर्रे नदी जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। क्या, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। इसका राइट आंसर डी होगा। और आल्प्स से निकलती है, यह किससे निकलती है, आल्प्स से निकलती है, आल्प्स से निकलती है। तथा इस नदी की लंबाई कितने है, 2375 है, 2375 किलोमीटर इस नदी की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवा समुद्रम पनबिजली योजना स्थित है कहाँ पर। कृष्णा नदी पर, दूसरा है नर्मदा नदी पर, तीसरा है कावेरी नदी पर, चौथा है महानदी पर। तो शिवा समुद्रम पनबिजली योजना जो है वो किस नदी पर है, तो यह है कावेरी नदी पर। राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, कावेरी नदी पर। भारत में वर्ष 1997 में दार्जिलिंग में बिजली की आपूर्ति की शुरुआत के बाद 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना कार्यशील हो गई, 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है। पहला ऑप्शन है एक सीमेंट कारखाना, दूसरा है एक उर्वरक कारखाना, तीसरा एक स्कूटर कारखाना, चौथा एक साइकिल कारखाना। तो कौन, निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, मध्य प्रदेश स्थित कटनी कहाँ पर है स्थित है, मध्य प्रदेश में, एमपी में स्थित कटनी जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए विशेष रूप से उद्योग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, सीमेंट उद्योग कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा है। भारत में सबसे निर्धन राज्य, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है नागालैंड, चौथा है मेघालय। तो भारत में सबसे निर्धन राज्य जो है वो कौन सा है, बिहार है। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बिहार सबसे निर्धन, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों से कम है और गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों झीलों की भूमि कहने वाला देश कौन सा है। पहला ऑप्शन है फिनलैंड, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा है नॉर्वे, चौथा है कनाडा। तो हजारों झीलों की भूमि किसको कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और क्योंकि यह 1,87,000 से अधिक झील है। यहाँ पर कितने, 1,87,000 से भी अधिक झील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये किसका लिखा हुआ है, तो ये है ये किसका लिखा हुआ है, ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। राइट आंसर डी होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति ने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी लिखी गई है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद द्वारा, दूसरा है प्रेमचंद द्वारा, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त द्वारा, चौथा है सियाराम शरण गुप्त द्वारा। तो अभी हमने बताया कुछ ही टाइम पहले, कामायनी किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ जनजाति संबंधित है। पहला ऑप्शन है मेघालय राज्य से, दूसरा है असम राज्य से, तीसरा है नागालैंड राज्य से, चौथा है त्रिपुरा राज्य से। तो आओ जो जनजाति है वो असम राज्य से संबंधित है। कहाँ, असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथन आनंद कौन खेल खेलते हैं। पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा है स्नूकर, तीसरा है शतरंज, चौथा है ब्रिज। तो विश्वनाथन आनंद कौन खेल खेलते हैं, विश्वनाथन आनंद
भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं। कौन? शतरंज खिलाड़ी हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। पहला ऑप्शन है महावीर चक्र, दूसरा है परमजीत चक्र, तीसरा अशोक चक्र, चौथा है वीर चक्र। तो सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो परमवीर चक्र है वो सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नांडो कोलोर दा मेलो किस देश के हैं? पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है कनाडा, चौथा है फ्रांस। तो फर्नांडो कोलोर दा मेलो ब्राज़ील के एक राजनेता है। क्या है? राजनेता है ब्राज़ील के, और जिन्होंने 1990 से 1992 तक ब्राज़ील के 23वें राष्ट्रपति के रूप में अपने देश की सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर को, दूसरा है 31 मई को, तीसरा 11 जुलाई को, तीसरा है 16 अक्टूबर, चौथा है 16 अक्टूबर को। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट्स पास स्थित है। पहला ऑप्शन है भारत में, दूसरा है श्रीलंका में, तीसरा है म्यांमार में, चौथा है थाईलैंड में। तो एलिफेंट्स पास जो है कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है श्रीलंका में। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, श्रीलंका में एलिफेंट्स पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? कहाँ से? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। पहला ऑप्शन है राइन, दूसरा है वोल्गा, तीसरा है डेन्यूब, चौथा है ओडर। तो कौन निकलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डेन्यूब नदी जो है दक्षिण पश्चिम जर्मनी में व्रेग और ब्रिगेड नदी के रूप में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में मिलती है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। पहला ऑप्शन है तंजानिया में, दूसरा है कांगो में, तीसरा मिस्र में, चौथा है केनिया में। तो किलिमंजारो जो पर्वत शिखर हो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है। राइट आंसर ए होगा, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्थानीय पवन का एक उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है पछुआ पवन, दूसरा है मानसून, तीसरा ध्रुवीय पवन, चौथा है चिनूक। तो स्थानीय जो पवन है उसका एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? स्थानीय पवन जो चिनकू जो है ये स्थानीय पवन है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, चिनकू। पछुआ जो है ये क्या है? ये प्रचलित पवन है पछुआ, और मानसून जो है ये मौसमी पवन है मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत, चौथा है पाकिस्तान। तो कि गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश चीन है। क्या है? चीन है। और उसके बाद कौन सा है? भारत का दूसरा स्थान। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? प्रति उपज वाला देश कौन सा? तो ये है चीन। राइट आंसर, मर्डेका कप संबंधित है। मर्डेका कप पहला ऑप्शन है साइकिल चालन से, दूसरा बैडमिंटन से, तीसरा फुटबॉल से, चौथा है महिला हॉकी से। तो मर्डेका कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित प्रमुख कौन कौन से हैं? डूरंड कप है, संतोष ट्रॉफी है, रोवर्स कप है, सुब्रतो मुखर्जी कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है किंग्सटन में, दूसरा है लाप्लाज में, तीसरा है क्विटो में, चौथा है लीमा में। तो इक्वाडोर की राजधानी कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर की राजधानी जो है वे स्थित है क्विटो में। राइट आंसर क्या है? सी, क्विटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरभूमि समाधि है। पहला ऑप्शन है राजीव गांधी की, दूसरा संजय गांधी की, तीसरा इंदिरा गांधी की, चौथा लाल बहादुर शास्त्री की। तो वीरभूमि जो है ये राजीव गांधी की समाधि का नाम है वीरभूमि। राइट आंसर ए होगा, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे हमारे सोशल साइंस और हिंदी के प्रश्नों को। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। धन्यवाद।